आइए शुरू करते हैं एक अनसुनी कहानी। किसी गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश एक गरीब किसान था जो हर रोज खेती मजदूरी करके अपना घर चलाता था। वो तरबूज की खेती करता था। उसके खेत में काफी सारे तरबूज होते थे। सुरेश एक बहुत अच्छा इंसान था। हमेशा सबकी मदद करता था। किसी भी जरूरतमंद को वो मना नहीं करता था। सारे गांव वाले उससे हमेशा खुश रहते थे। एक दिन की बात है, जब सुरेश अपना काम खत्म करके घर को जा रहा था, तभी एक बच्चे की आवाज आती है। वो कहता है, अंकल मुझे भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने दोगे? सुरेश भावुक हो जाता है और कहता है, हाँ बेटा आओ, मैं तुम्हें तरबूज देता हूँ। मेरे खेत में काफी सारे तरबूज है, तुम जितने चाहो ले जा सकते हो। बच्चा खुश होकर सुरेश के साथ चला जाता है और बहुत सारे तरबूज ले लेता है। अचानक से वो बच्चा गायब हो जाता है। सुरेश सोच में पड़ जाता है कि आखिर 1 मिनट में वो बच्चा गया कहाँ। सुरेश थोड़ी देर यही सोचता रहता है। उसके बाद वो विचार करता है, क्यों ना मैं कुछ तरबूज घर ले जाऊं और घर वाले खा पाएं। सुरेश तरबूज तोड़ देता है और अपने साथ ले जाने लगता है। वो निकलने वाला होता ही है कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है। एक चुड़ैल पेड़ के नीचे बैठी थी और उसके साथ उसका बच्चा भी था। वो बच्चा कोई और नहीं होता, वो वही था जिसने थोड़ी देर पहले सुरेश से खाना मांगा था। सुरेश उसे देखकर डर जाता है और कहने लगता है, क्या क्या चुड़ैल, तुम यहाँ क्या करे हो? और ये बच्चा छोड़ दो। उससे चुड़ैल उसे कुछ मत करना, चाहे तो तुम मेरी जान ले लो। चुड़ैल उसे देखकर और उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। सुरेश ये सब देखकर चौंक जाता है और कहता है, हंस क्यों रही हो तुम? चुड़ैल मुस्कुराकर कहती है, डरो मत सुरेश, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली हूँ। और ये बच्चा, ये तो मेरा बेटा है। सुरेश कहता है, क्यों झूठ बोल रही हो? ये तो इंसान है और तुम चुड़ैल। चुड़ैल कहती है, हाँ, मैं पहले एक इंसान ही थी। किसी धोखेबाज ने मुझे मार दिया। सुरेश भावुक हो जाता है और कहता है, क्या कहानी है तुम्हारी? तुम मुझे बताओ, कैसे हुआ तुम्हारे साथ ये सब? चुड़ैल कहती है, एक दिन की बात है, मैं भी यहीं तुम्हारे बगल के खेत में काम कर रही थी। मेरा भी खुशहाल परिवार था। मैं भी तरबूज की खेती करती थी। मेरे खेत के तरबूज काफी रसीले और स्वादिष्ट होते थे। दूर दूर शहर से लोग इसे खरीदने को आते थे। एक दिन की बात है, एक आदमी आया। उससे हमारी खुशी देखी नहीं जा रही थी। उसे जलन होने लगी कि लोग उसके तरबूज नहीं लेते हैं और मेरे सारे ले जाते हैं। गुस्से में आकर उसने एक दिन मुझे मार दिया, पर ये मेरा बेटा बच गया। तभी से मैं यहीं चुड़ैल बनकर भटकती रहती हूँ और मैं उस इंसान से बदला लेने की कोशिश में हूँ। जिस दिन वो मुझे मिला, मैं उसे मार दूंगी और अपना बदला लूंगी। सुरेश उसकी कहानी सुनकर काफी भावुक हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो बताना। चुड़ैल कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरे बेटे की मदद की, उसे खाना दिया। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो बताना। इतना कहकर सुरेश अपने घर को चल देता है। जाते जाते उसने जो तरबूज बांध कर रखा था, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो और भारी हो चुका है, जैसे उसका वजन बढ़ गया हो। सुरेश थकने लगा और रुक गया। थोड़ी देर चलते ही उसका घर आ गया। उसने उसे खोलकर देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि सारे तरबूज सोने के हो गए हैं। वो खुशी से पागल हो जाता है और कहने लगता है, अरे अरे अरे, ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरे तरबूज सोने के हो गए। जरूर इसको उस चुड़ैल ने क्या होगा, कल ही मैं उसे धन्यवाद करूंगा। सुरेश को पता नहीं होता कि उसकी सारी बातें बाहर खड़ा एक आदमी खिड़की से सुन रहा होता है। वो आदमी सोचता है, अच्छा, तो इसके खेत में सोने के तरबूज है। क्यों ना मैं सारे तरबूज ही ले जाऊं और अमीर बन जाऊं।
सुरेश के सारे तरबूज अब मेरे हैं। मैं इसे एक भी नहीं लेने दूंगा। सुरेश सोच में पड़ जाता है। चुड़ैल ने मेरी कितनी मदद की, आज उसकी वजह से मैं अमीर हो जाऊंगा। मैं जल्द ही उसको मिलूंगा। सुरेश को पता नहीं होता कि उसके सारे तरबूज आज चोरी होने वाले हैं। वो आदमी सारी बातें सुनकर सुरेश के खेत की ओर चला जाता है। वो आदमी कोई और नहीं, वही आदमी होता है जिसने चुड़ैल को मारा था। वो राजू ही था जिसने लालच में आकर चुड़ैल को मार दिया था। खेत में जाते ही राजू सोचने लगता है, यहाँ इतने सारे तरबूज हैं, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। यहाँ से सारे तरबूज ले जाकर शहर में बेच दूंगा। राजू एक तरबूज निकाल ही रहा था कि उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है पर उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अचानक फिर से कुछ आवाज आती है। राजू कहता है, पता नहीं कौन है, लगता है मेरा दिमाग बज रहा है। और फिर से तरबूज तोड़ने लग जाता है। राजू अभी तरबूज तोड़ ही रहा था कि अचानक से उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। राजू डर जाता है। चुड़ैल, चुड़ैल। चुड़ैल कहती है, चुड़ैल नहीं, तेरी मौत। राजू कहता है, मौत? तेरा लालच ही तेरी मौत का कारण बनेगा। याद है तुझे, कुछ साल पहले ही तूने एक किसान औरत को मारा था जो तरबूज की ही खेती करती थी। मैं वही हूँ। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि तू मुझे मिले और मैं अपना बदला ले सकूं। राजू कहता है, क्या तू वही है? कृपया मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कैसे छोड़ दूं? पहले तो तुमने मुझे मारा और आज सुरेश को बर्बाद करने आया है। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। राजू गिड़गिड़ाने लगता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और वो राजू को गला दबाकर मार देती है। शायद अब तेरा लालच कम हो जाए, अब तू सुधर जाएगा। स्वर्ग तो जाएगा नहीं, नरक जाकर तेरा भला हो। जा, आज तुझे जिंदगी से आजाद कर देती हूँ। ये सब कुछ सुरेश देख रहा था। सुरेश भागा भागा चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, मैं तो तुम्हें धन्यवाद बोलने आया था, पर तुम तो लोगों को मारती हो। ये तुमने क्या किया? क्यों मारा इसको? चुड़ैल उसको अपनी सारी कहानी बताती है कि ये वही राजू था जिसने उसको मारा था और आज वो सुरेश के तरबूज चोरी करने आया था, इसीलिए चुड़ैल ने उसे मार दिया था और आज चुड़ैल का बदला पूरा हो गया था। फिर चुड़ैल कहती है, अब मैं जा रही हूँ। तभी सुरेश कहता है, आप चिंता मत करो, आपका बेटा आज से मेरे साथ ही रहेगा। मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा अच्छे से। इतना सुनकर चुड़ैल कहती है, धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। और वो गायब हो जाती है। सुरेश भी उसके बेटे को अपने साथ लेकर चला जाता है और सारे तरबूज बेचकर वो अमीर हो जाता है।